हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो अब आइए, यह वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले इस वास्तविक संख्याएं में प्रयोग होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका चर्चा हम लोग कक्षा 9वीं में भी कर चुके हैं और इसका चर्चा 10वीं में थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, ताकि जो कि है वास्तविक संख्याओं को पढ़ने में सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं को n से सूचित किया जाता है और यह प्राकृत संख्याएं जो होता है वह गिनती की सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यह सब प्राकृत संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याएं के बाद दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, इसको होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम W से सूचित करते हैं। तो जब प्राकृत संख्याएं के पहले हम शून्य शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात प्राकृत संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसके पहले अगर हम शून्य शामिल कर दिए तो यह हो गया पूर्ण संख्या है। अगला है पूर्णांक। अगला पूर्णांक है जिसे इंटीजर्स कहते हैं, इसे Z से सूचित किया जाता है। अब पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक हम उसे कहेंगे कि जितना हम धनात्मक रूप में लेंगे उतना ही हम ऋणात्मक में लेते हैं, हम उसे पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इंटीजर्स कहते हैं। तो हम बीच में शून्य ले लेते हैं और शून्य के दाईं ओर धनात्मक डॉट डॉट और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। यह जो हो गया हम इसे पूर्णांक कहते हैं, यही इंटीजर्स कहलाया। अब अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं। दोस्तों, काफी दिनों से परिमेय संख्याएं की चर्चा हो रहा है और रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय का ही ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही मिलकर बनाती है। तो अब हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे Q से सूचित किया जाता है। और परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है। यह जो है P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं रहता है, जहाँ P भी जो है वह पूर्णांक है एवं Q भी पूर्णांक है, लेकिन इसमें शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए शून्य छोड़कर जितने भी अंक हैं वह सब पूर्णांक है। अब यह पूर्णांक में ले लीजिए, परिमेय संख्या में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूर्णांक में से भी कोई उठाइए, जैसे 1/2, यह परिमेय संख्या है। 10/13, यह सब क्या है, यह सब परिमेय संख्याएं हैं। तो अब तो जान गए कि प्राकृत संख्या का भी प्रयोग परिमेय में होता है, पूर्ण संख्या का भी होता है, पूर्णांक का भी होता है। केवल पूर्णांक में का जो 0 है वह उसका मान Q के रूप में नहीं होता है।
अब अगला पॉइंट में है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, जिसे हम q पर पावर q कॉम्प्लीमेंट c पढ़ेंगे। q कॉम्प्लीमेंट c यानी कि q पर पावर c से अपरिमेय संख्याएं को सूचित किया जाता है। यह बात पूर्णतः जान लीजिए कि परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात अपरिमेय संख्या जो है वह p/q के रूप में नहीं होता है और परिमेय संख्या जो है वह p/q के रूप में होता है। और इसमें जो है पूर्णांक का भी प्रयोग न के बराबर होता है। अब हम अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे √3, √5, √7/-2, यह सब जो है यह अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के मतलब इसका जो अगर वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, इसलिए जो है यह अपरिमेय संख्याएं होगी। अब हम लोग जो चैप्टर का चर्चा कर रहे थे, अब इसमें एक और पॉइंट है, जैसे पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यही पाई का जो मान है 22/7 यह परिमेय संख्या है। आखिर यह कैसे हुआ? यह पाई का जो मान 22/7 जो है वह करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, इसलिए इसे लगभग में 22/7 माना जाता है, ताकि जो किसी भी आकृति को क्षेत्रफल, परिमाप आदि लाने में इससे सहायता मिलती है। इसलिए यह मान, यह चिन्ह जो है यह लगभग का चिन्ह है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा में है हम लोगों का वास्तविक संख्याएं। तो यही जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही जो है वह वास्तविक संख्याएं का निर्माण करती है। वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। अब हम लोग इसका पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जिसे हम अगले वीडियोज में बनाएंगे और आगे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, धन्यवाद।